मुझे सुनने से पहले ये देख लो, यहाँ पर आपको एक भी फ़ोल्डर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं इस आइकन पर अगर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, तो 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर 100 फ़ोल्डर बनकर तैयार हो गए। आपने बिल्कुल सही देखा है, कोई यहाँ पे वीडियो एडिटिंग नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे ही 5 ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिससे आप इस तरह के बहुत सारे मैजिकल काम 1 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और हमेशा आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। और इस वीडियो के अंदर भी आपको बहुत सारी यूजफुल चीज़ें बताने वाला हूं। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो इंटरनेट के उन वीडियोज़ में से है जिनमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने 1 सेकंड के अंदर ये 100 फ़ोल्डर बनाए हैं। मैं एक बार आपको ये सारे फ़ोल्डर डिलीट करके दिखा देता हूँ और फिर दोबारा से आपको बना के दिखाऊंगा कि यहाँ पे कोई ट्रिक तो मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये फाइल आप देख रहे हैं, मैं इस फाइल पे डबल क्लिक करूँगा और 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे 100 फ़ोल्डर बन जाएंगे। तो अगर आपको भी कहीं पे फ़ोल्डर बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे लगता है कि आप न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर फ़ोल्डर पे जाएंगे, तब बनाएंगे। लेकिन ये सारा सब कुछ हमने कैसे किया? ये हमने किया है नोटपैड की मदद से। चौंकने की ज़रूरत नहीं है, नोटपैड की मदद से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं बड़े आसानी के साथ में। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले ब्लैंक नोटपैड की एक फाइल को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर एक कोड मैं आपको नीचे देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब देखो, इस कोड के अंदर आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पर पहला तो दिखेगा आपको कितने फ़ोल्डर बनाने हैं। अब मानो आपको 100 फ़ोल्डर नहीं बनाने हैं तो यहाँ पे आप संख्या 50 भी लिख सकते हो, यहाँ पे संख्या आप 70 भी लिख सकते हो। जितने फोल्डर आपको एक क्लिक करके अंदर बनाने हो आप उतने फोल्डर यहाँ पे डाल दो। तो मैं यहाँ पे 50 लिख देता हूँ। एंड यहाँ पर आपको जो फोल्डर का नाम है वो डाल देना है। अगर आप फोल्डर के नाम से ही बनाना चाह रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई और कस्टम नेम है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ये करने के बाद में आपको सेव एज पे जाना है और इसी फोल्डर के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर के अंदर जहाँ भी आपको ये फोल्डर बनाने हो वहीं पे जाके आपको एक नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे फोल्डर ही दे देता हूँ, फोल्डर -50। ठीक है, अब इसको सेव करना है, इसके पीछे डॉट लगाना है और .bat टाइप कर देना है और सेव कर देना है। तो जैसे ही आप .bat टाइप करेंगे और इसे सेव करेंगे तो एक इस तरह की फाइल आपके जिस फोल्डर के अंदर आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, जिस ड्राइव पे करना चाहते हैं, वहाँ पे आके इस तरह की एक फाइल बन जाएगी। एक बैच फाइल है। अब बैच फाइल के अंदर कुछ निर्देश होते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सेल में मैक्रोज बताया है, बिल्कुल वैसे ही। अब जैसे ही इस बैच फाइल पे आप डबल क्लिक करेंगे, वैसे ही यहाँ पे जितनी संख्या आपने वहाँ डाली थी उतनी संख्या में फोल्डर आ जाएंगे। मैंने 50 लिखा था तो देखो यहाँ पे 50 फोल्डर आ गए हैं। कहाँ लिखा था? उस कोड के अंदर। मैं एक बार आपको फिर से वो कोड दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी यहाँ पे 100 लिखा है। अब यहाँ पे आप 50 लिख दें, 20 लिख दें, 30 लिख दें, उतने ही फाइल एंड फोल्डर आपके जो फोल्डर के अंदर, उतनी ही फोल्डर आपके किसी भी जगह पर एक क्लिक के अंदर तैयार हो जाएंगे, जिसे करने में आपको बहुत सारा समय लगेगा। अब चलिए आपको दूसरी ट्रिक मैं इसकी बताता हूं। तो आपको जब भी आपका कंप्यूटर लॉक करना होता है तो आप विंडोज के साथ या तो L यूज करते हो इस तरह से, या फिर स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो और यहाँ से आप लॉक के ऑप्शन पे, शट डाउन के ऑप्शन पे या स्लीप के ऑप्शन पे जाते हो। लेकिन यहाँ पे एक आइकन बनाकर ही और इस पे डबल क्लिक करके ही सीधे सीधे आप अपने सिस्टम को लॉक कर सकते हो। ऐसा हमने कैसे किया और इसके लिए हमने क्या फाइल बनाई है, कैसे बनाई है, ये फाइल भी हमने नोटपैड में बनाई है। तो मैं यहाँ से सिस्टम को ऑन कर लेता हूँ और अब आपको ये फाइल में बना के दिखाऊंगा। तो इसके लिए भी आपको सिंपल क्या करना है, आपको न्यू पर जाना है और एक नोटपैड की जो फाइल है वो बना लेनी है। इस फाइल को हम ओपन करेंगे। अब ये ब्लैंक फाइल हमारे सामने आ गई है। इसमें भी हम एक छोटा सा जो कोड है वो पेस्ट करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे @echo of run dll32.exe space user 32.dll lock workstation। ये आप यहाँ पे लिखेंगे और ये लिखने के बाद इस फाइल को सेव एज करेंगे। जहाँ भी आप ये लॉक का जो आइकन है वो बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप लॉक या जो भी नाम देना चाहें लिखकर, या लॉक पीसी, मैं लॉक पीसी कर देता हूँ और यहाँ पे .bat टाइप करके इस फाइल को सेव कर देंगे। अब जैसे आप इस फाइल को सेव करेंगे तो आपको ये आइकन यहाँ पे दिख जाएगा। ये मेरा पुराना वाला है, ये नया आइकन है। जैसे इस पे आप डबल क्लिक करेंगे वैसे ही आपका जो सिस्टम है वो लॉक हो जाएगा। तो इसको आप कहीं भी पिन करा सकते हैं, या तो अपने टास्क बार में पिन करा सकते हैं या डेस्कटॉप पे एक आइकन के तौर पे रख सकते हैं।
1 सेकंड के अंदर जो आपका पीसी है उसे ये लॉक कर देगा। इसी तरह से जब भी आप डेली अपना कंप्यूटर ऑन करते होंगे तो आपकी जो ज़रूरी एप्लीकेशन है जिन पे आप काम कर रहे हैं उनको एक एक करके ऑन करते होंगे, लेकिन यहाँ पे देखो मैं एक क्लिक के अंदर अपना ब्राउज़र, कैलकुलेटर और भी जो एप्लीकेशंस जिन पे मैं डेली काम करता हूँ उनको एक ही क्लिक के अंदर एक साथ में ओपन कर दूंगा। जैसे यहाँ पे आप देखो कि जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो ओपन हो गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा जो इंटरनेट ब्राउज़र है ये ओपन हो गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा फाइल एक्सप्लोरर है वो ओपन हो गया है, यहाँ पे जो कैलकुलेटर है वो ओपन हो गया है, और यहाँ पे जो नोटपैड की जो ब्लैंक फाइल है एक वो ओपन हो गई है। तो मुझे डेली कुछ एप्लीकेशंस के अंदर काम करना पड़ता है और एक क्लिक के अंदर मैं आपको दोबारा से इन सबको क्लोज करके और दोबारा से एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। केवल मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये चारों एप्लीकेशंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। 4 नहीं, अगर ये 6 भी होती, 5 भी होती, 10 भी होती, तब भी मैं एक क्लिक के अंदर इन सबको एक साथ में ओपन कर पाता। तो इस तरह की फाइल आप कैसे बना सकते हैं, उसके लिए भी सिंपल आपको क्या करना है, आपको नोटपैड की एक ब्लैंक फाइल लेनी है और यहाँ पर एक ये कोड जो मैं नीचे देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसको पेस्ट कर देना है। इस कोड में देखिए क्या लिखा है, @echo_off। यहाँ पे आपको 2 कॉलन लगाने हैं, स्पेस, अब ओपन नोटपैड आपको टाइप करना है, इसके लिए स्टार्ट, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर एक स्पेस देके notepad.exe टाइप करना है। इसी तरीके से फिर ओपन कैलकुलेटर है, फिर ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज है। देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये टाइप करना है। अगर आप ये टाइप भी नहीं करेंगे, इसकी जगह केवल एज टाइप कर देंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको आपके सॉफ्टवेयर का जो exe फाइल है वो टाइप करनी पड़ेगी कि आपके जो एप्लीकेशन है उसकी exe फाइल क्या है। इसको कैसे पता करते हैं, जैसे नोटपैड की जगह मुझे कुछ और एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ती, तो मैं आपको बता देता हूँ कि exe फाइल आप कैसे ढूंढेंगे। सो मान के चलते हैं मुझे यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करना होता, तो मैं यहाँ पे अपनी पहचान के लिए गूगल क्रोम टाइप कर देता। अब गूगल क्रोम की exe मुझे कहाँ से मिलेगी, सो मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करूँगा और गूगल क्रोम के आइकन पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं गूगल क्रोम के आइकन पे गया, मोर ऑप्शन पे गया, इन प्रॉपर्टीज़ पे गया, और देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जैसे आप टारगेट विंडो पे जाओगे ना तो लास्ट में chrome.exe आपको दिख जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे इस तरफ मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी देखिए क्रोम ओपन होगा। मैंने यहाँ पे ओपन क्रोम लिखा और यहाँ पे जो क्रोम का जो exe फाइल था उसको मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब इसको मैं यहाँ से सेव एज करूँगा एंड न्यू फोल्डर में app.bat के नाम से सेव कर दूंगा। ये मैंने सेव कर दिया। तो अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो आप अभी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र, इसके अलावा यहाँ पे जो मेरा फाइल एक्सप्लोरर है, इसके अलावा यहाँ पे जो एज ब्राउज़र है और कैलकुलेटर है वो ओपन हो गया है। तो आपको जो भी एप्लीकेशन इसके अंदर लिखनी हो उसका exe फाइल की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डाल दीजिए और डायरेक्टली वो जो ऐप है वो ओपन हो जाएगी। तो देखा आपने, कंप्यूटर की जो जानकारी है वो हर चीज़ को आसान बना देती है, आपकी कई समस्याओं का समाधान कर देती है, और आजकल तो हर जगह, हर फील्ड, हर जॉब में कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। लेकिन ये सीखेंगे आप कहाँ से? तो आपके लिए मैंने शुद्ध सरल हिंदी भाषा में एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर कोर्स तैयार किया है जिसमें 22 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स हैं, और ये जो कोर्स है ये ऑफलाइन मोड में है, यानी इसके लिए आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे ये जो लिस्ट दिख रही है ये 22 के 22 कोर्स आपको ऑफलाइन मोड में इस पिन ड्राइव के अंदर आपके घर पर भेजे जाएंगे, और अभी इस कोर्स पर चल रहा है पूरे 80% का डिस्काउंट, यानी हमारे समर कैंप ऑफर अभी चालू है जिसमें आप इस कोर्स को केवल और केवल 2499 रुपए में ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे दे रखा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर जा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर भी आप अलग अलग टैब्स को ओपन करते होंगे। अब इन टैब्स के लिए भी आप यहाँ पे एक बैच फाइल बना सकते हैं। अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो गूगल क्रोम ओपन होगा, और यहाँ पर आप देखो मैंने व्हाट्सएप वेब ओपन किया था एंड यहाँ पर मैंने जो इंस्टाग्राम है वो ओपन किया था। ये दोनों चीज़ को मैंने इस बैच फाइल के अंदर डाल दिया था। अब आपको ये बैच फाइल कैसे बनानी है ताकि इस पे आप डबल क्लिक करो तो गूगल क्रोम ब्राउज़र या आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो खुले और उसके अंदर वो सारे टैब्स आ जाएँ। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर सिंपल सा एक नोटपैड फाइल बनाना है एंड इसको ओपन करना है, और यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा जो कोड है वो टाइप कर देना है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है @echo_off स्टार्ट स्पेस। अब देखो स्टार्ट और स्पेस के बाद में आपको जो भी वेबसाइट ओपन करनी है उसका यहाँ पे जो URL है वो पेस्ट कर दीजिए। जैसे इंस्टाग्राम के अलावा अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट टाइप करूँगा, पेस्ट दूंगा,
और मैं मान के चलिए विकिपीडिया को ओपन करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ से विकिपीडिया को खोलूंगा पहली बार, तो मैं यहाँ पे विकिपीडिया को ओपन कर लूंगा एंड ये URL जो है मैं नोटपैड की इस वाली फाइल में यहाँ पेस्ट कर दूंगा। इसी तरह से एक टैब मैं और ओपन करना चाह रहा हूँ और ये हमारी अपनी जो पेन ड्राइव की वेबसाइट है ये वो है offline.pcskill.in। अब इसके URL को भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब फाइल को मैं सेव एज करूंगा web.bat के नाम से। आप जिस नाम से चाहें फाइल को सेव कर सकते हैं। मैं फाइल यहाँ पे सेव कर देता हूँ और जैसे मैं सेव करूँगा तो आपको यहाँ पे वेब का एक जो बैच फाइल है वो मिल जाएगा। अब जैसे ही इस बैच फाइल पे आप डबल क्लिक करेंगे तो गूगल क्रोम ओपन होगा और जो चारों लिंक मैं यहाँ पे ओपन करना चाह रहा था वो आपके सामने आ जाएंगे। मैं सारे लिंक बंद कर देता हूँ एक बार और आपको फिर से बैच फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए सारा लिंक बंद है, गूगल क्रोम ब्राउज़र मैंने बंद कर रखा है, लेकिन जब भी मैं वेब पे क्लिक करूँगा तो ये चारों टैब एक साथ में यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से जो लास्ट यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ नोटपैड की, उससे आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो शट डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब ये बैच फाइल हम बनाते कैसे हैं चलिए बता देता हूँ। इसके लिए आप सबसे पहले नोटपैड को ओपन करिए और यहाँ पर एक छोटा सा कोड है उसे पेस्ट कर दीजिए, echo of shutdown /s/f/t और स्पेस 0 यहाँ पे सेकंड्स हैं। यहाँ पे आप जितने भी सेकंड्स डाल देंगे उतने ही सेकंड बाद आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा। अब इस फाइल को आपको सेव एज करना है PC ऑफ के नाम से और .bat पीछे आपको लगा देना है एंड यहाँ से इसे सेव कर दीजिए। अब जैसे आप सेव करेंगे तो ये फाइल आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी और इस फाइल पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो जो आपका सिस्टम है वो शट डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप नोटपैड में बैच फाइल बनाकर कंप्यूटर में बहुत सारे कामों को ऑटोमेट कर सकते हो, जिन्हें करने में आपको बहुत सारा समय लगेगा। अगर इसमें से एक भी ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगले वीडियो में हम इससे भी जबरदस्त चीजें सीखने वाले हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।